अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम पूछती है। इमरान खान साहब को आज जो गिरफ्तारी के उनके सर पर साए जो मंडला रहे थे वो तो छट गए, लेकिन जो ज़मानत उनको मिली वो चंद दिन की मिली। अदालत की तरफ से इस्तदा भी की गई कि जनाब ज़मानत की ज़रा मियाद बढ़ा दीजिए, चंद दिन और दे दीजिए। अदालत ने कहा नहीं, लेकिन ज़मानतें इमरान खान साहब को 2 मिली। उमूमी तौर पर कहा यह जाता है कि जब सियासतदानों के खिलाफ ऐसे मुकदमात बनाए जाते हैं तो उसका मकसद होता है कि सियासतदानों को कंट्रोल किया जा सके। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि किसी सियासतदान या पार्टी के सरबराह के हवाले से मुकदमात बने हों। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे कराए देते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं शेख फयाजुद्दीन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, वज़ीर आज़म साहब के मावन खसूसी हैं। राजा खालिद महमूद साहब, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, साबिक डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। थैंक यू वेरी मच तमाम मेहमानों का। मैं शेख साहब सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, इमरान खान साहब को बेल मिल गई तो आपकी हुकूमत की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब के ऊपर भी मुकदमात बनाए जाएं? जो मियाँ साहिबान के हवाले से उन्होंने एक बयानिया बनाया मुकदमात के हवाले से, पूरा हो गया, अब आपने भी बदला ले लिया? बात यह भाई कि हमारी ख्वाहिश नहीं थी, ये कानून की ज़रूरत थी। जो कुछ उन्होंने किया है उसका तो उनको आखिर भुगतना ही है ना। कानून ने अपना रास्ता लेना है। ये नहीं हो सकता कि कोई लाडला हो और वो कहे हम मैं कानून को तोड़ दूँ और मुझ पर कोई कार्रवाई भी ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बाकी जहाँ तक बेल का ताल्लुक है वो अदालतों का मामला है। अदालतों ने मुनासिब समझा है, बेल दे दी है। मुनासिब समझेंगे कैंसिल कर देंगे, मुनासिब समझेंगे कंफर्म कर देंगे, वो तो अदालतों का मामला है। हमारा इसमें ये हमने तो सिर्फ लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल में रखना है और कोशिश करनी है कि मुल्क के जो मामलात हैं वो कानून और आइन के मुताबिक चले। अच्छा, आप कानून और आइन के मुताबिक चलाना चाहते हैं, लेकिन आपने इमरान खान साहब को अरेस्ट भी नहीं किया, बनीगाला में मौजूद थे। चले बहरहाल वो बहस पुरानी हो गई। मैं ज़रा शौकत बसरा साहब को इन्वॉल्व कर लूँ। शौकत साहब, इमरान खान साहब को बेल मिल गई 2 मुकदमात में। 20 अगस्त की जो स्पीच की जज साहिबा के हवाले से, क्या कहते हैं? अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। ये सारी इनके खौफ हैं, इनके डर हैं। अवामी अदालत ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ जैसे कहते हैं ना, काम पे टांग रही हैं। पूरे 13-14 पार्टियाँ एक जगह खड़ी हैं और वो कोई ना कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे डरा लें, धमका लें, खौफजदा कर लें और रुकावटें डालें। देखें ना, आप आज अवाम की अदालत से बड़ी अदालत, अगर हम कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम आइन को और कानून को मानते हैं, मियाँ साहब के लिए भी अवामी अदालत कर देते हैं। अवामी अदालत ने फिर उनको रिजेक्ट कर दिया ना। तो वो भी एक बड़ा सा जुलूस ले आते, लाहौर से लेके चलते, पूरे मुल्क फिरते और कहते कि जी मुझे तो अवाम ने कहा है कि आप तो अभी भी वज़ीर आज़म। जब वो आप उसको बात करें, जब वोट को इज़्ज़त की बात हो रही थी, जब कहा जा रहा था कि ये कौन होते हैं जज हमें पूछने वाले, ये हमें क्यों निकाला, उस वक्त की बात कर रहे हैं ना। हम बात कर रहे हैं उस अवाम की अदालत की जिसने इनकी हुकूमत होने के बावजूद, इन्होंने हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद पंजाब में चारों शाने चित किया। हम उस पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं मेरे भाई, चारों शाने चित किया, अवाम ने चारों शाने चित किया ना। अच्छा, इलेक्शन की बात अच्छा, अभी कराची देख लेना, कराची देख लें। चले ये तो हो गई कराची में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर आप चारों शाने चित कर सकते थे? फैसले में फिर आपको कह रहा हूँ, फैसल भाई, सुप्रीम कोर्ट वो इदारा है जो हमारे आइन के अंदर है। अगर उन्होंने कोई काम किया है तो उन्होंने आइन के अंदर रहते हुए किया है। अगर हमारे खिलाफ, हम अदालतों से लड़ते नहीं हैं, हम अपने केसेस ज़रूर लड़ते हैं। आज भी मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर आइएगा। ये क्या इमरान खान दहशतगर्द है? क्या इमरान खान इस वक्त उनसे भी बड़ा दहशतगर्द है जो आपको तालिबान की शक्ल में मिले हुए हैं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है, सबसे बड़ा अवामी लीडर है। आप उसको दीवार से लगाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए आपको पूरा पाकिस्तान गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक है। सो एक बात सुन लीजिएगा, ये जमानत की बात आप करते हैं ना, ये अदालत, ये जो इनकी केसेस हैं ना, इनकी जेलें ना हथकड़ियां, हम इनसे नहीं डरेंगे। हम इंशाल्लाह जो हक और सच की बात है, तो पैगाम ये है कि आप और बाकी जो भी कानून के मुताबिक काम करेंगे हम उसको जो है मानेंगे। भाई एक फिक्रा आपने कहा जमानत मिल गई। देखिए, मैं भी कानून का अदना तालिब इल्म, अभी अपने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को लिया है। प्री अरेस्ट बेल मर्डर से बड़ा केस तो नहीं होता ना।
उसमें भी मेरा आईनी और कानूनी हक है, मेरी अबूरी जमानत हुई है। अब वहाँ पे डंके बजाए जा रहे थे, हुकूमत इस तरह टेरराइज कर रही थी, इस तरह लोग फोर्सेस को डेप्यूट किया गया था जैसे शायद ये मकबूजा कश्मीर है, ये इस्लामाबाद नहीं है। ये तो इनकी घबराने वाली बातें हैं ना। आए मैदान में, आप कहते हैं कि अवाम हमारे साथ हैं, हमने बहुत कुछ किया डिलीवर, आए अवाम में। मतलब क्या है अवाम में आए कि जल्द से जल्द आए इलेक्शन लड़े। आप कहते थे इलेक्शन के लिए एक तारीख मुकर्रर है, लड़ लेंगे फैसल भाईजान आप मुझे बताइए, ये कहते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये जाली हुकूमत है, ये जो पार्लियामेंट बनाई है सिलेक्टर्स ने बनाई है, हम इसको मानते नहीं है, हम लानत भेजते हैं पार्लियामेंट। सियासी बयानी है ना, आप भी तो कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है। इंपोर्टेड हुकूमत हम नहीं कहते, आपकी एजेंसीज के हेड्स ने कहा है, खुद वजीर आजम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ देखिए ये मिसकोट मत कीजिए आप। अब पूरी लोग मुल्क सुन रहा होता है, कौन से एजेंसी के हेड ने कहा है? रुक जाएं, मैं बताइए बताइए। जब इजलास हुआ उसके अंदर क्या कहा गया कि हाँ सख्त तरीन मुदाखलत की है अमेरिका ने हमारे मामलात के अंदर, डिमाश किया गया, एहतजाज किया गया। उसके बाद दूसरी दफा मीटिंग हुई, फिर इंडोर्स किया गया, उनको भी छोड़ दिया। आपने तो साजिश का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना। अच्छा, साजिश कर शाह महमूद कुरैशी साहब तो फॉरेन ऑफिस के अंदर रख के बैठे हुए थे, सारा कुछ मरासला उनके पास था। आपको याद नहीं है? उन्होंने कहा हमारे पास है ही नहीं। फैसल भाई इससे भी अगली बात है, उन्होंने कहा था कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद बनाया है वहां बैठ के फॉरेन ऑफिस में, और ये भी कहा गया अगर ये सच्चा हो तो हम रिजाइन कर देंगे। अच्छा चले, ये पुरानी बात हो गई। मैं जरा राजा साहब को इन्वॉल्व कर लूं। राजा साहब ये बताइए कि तौहीन अदालत का केस इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और आज जो बेल हुई जज साहिबा की तौहीन करने के हवाले से वो एक और अदालत में हुई। तो ये कहते हैं कि जुर्म एक हो तो उसके दो मुकदमे नहीं हो सकते, तो ट्रायल्स तो हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, गुजारिश ये है कि कुछ जराइम ऐसे हैं या कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं या कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो साइड बाय साइड चलते हैं। ठीक हो गया। मैं एफआईआर के जो एफआईआर है जिसमें आज उनकी बेल हुई, प्री अरेस्ट बेल, चले वो उनका राइट था, हाई कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दी थी जस्ट टू अप्रोच द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक, मैं चंद लाइंस पढ़ लेता हूं उस एफआईआर की जी। शर्म करो आईजी इस्लामाबाद, आईजी फिर आ गया, तुम और डीआईजी तुम्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे, और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। अब ये एक तरफ थ्रेट दी गई, ये जो उनकी थ्रेट है, ये जो प्रोसिक्यूशन है उनका ख्याल ये है कि इसने पैनिक क्रिएट किया। सेक्शन 6 ATC की उसका सेक्शन 1B है, ATC का 1B वो इसे डिफाइन करता है। वो ये कहता है कि मैं दो लाइन्स उसकी पढ़ लेता हूँ। द यूज ऑफ थ्रेट इज डिजाइन टू कोर्स एंड इंटिमिडेट और ओवरऑल द गवर्नमेंट और द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक और कम्युनिटी और सेक्ट। फिर इसका आ गया और क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी, और फिर इसमें बहुत सारी बात इंडिविजुअल्स की भी आती है। अब ये क्लियर होता है इस एफआईआर से कि दी ऑफेंस इज प्रूवन, देयर इज नो डिनायल ऑन द पार्ट ऑफ द इमरान खान साहब। उनका कोई डिनाइल नहीं आया कि मैंने ये नहीं कहा। उन्होंने उसकी जो तोजी पेश की है या उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी है कल किसी जलसे में, उन्होंने कहा जी कि हमने कहा था कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, कानूनी एक्शन लेना है। जो भी कानूनी एक्शन है वो क्या हो सकता है, अभी तक क्यों नहीं लिया गया? चूंकि 20 तारीख का 20/8/2022 की एफआईआर है, आज 25 हो गई। जज के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्शन लिया जा सकता है कि उसके मिसकंडक्ट को क्वेश्चन किया जाए या उसे मिसकंडक्ट की बुनियाद पे प्रोसिक्यूट किया जाए, या जो उसका कॉम्पिटेंट फोरम है उसे एड्रेस किया जाए। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मिसकंडक्ट था जज का, यानी जज ने एक रिमांड दे दिया, फैसला गलत हो सकता है। जब फैसला गलत होगा तो उसके लिए होता ये है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, कि उसे चैलेंज किया जाता है बिफोर दी हायर अथॉरिटी, हायर कोर्ट, बिफोर दी एपेक्स कोर्ट।
वो चैलेंज करना होता है। वहाँ उसके कहीं गलत फैसले या कानून की कहीं गलत इंटरप्रिटेशन से या जो कानून की गलत एप्लीकेशन है उसकी बुनियाद पे उससे उसका मिसकंडक्ट नहीं करार दिया जा ठीक है, सकता। अगर ऐसा आपने हो तो फिर राज साहब सुप्रीम ठीक कोर्ट है, की आपने तो अदालतें न इमरान बने, खान साहब वहीं के मजिस्ट्रेट खिलाफ के पूरा पास ही पूरा मुकम्मल- केस बनाती है, अदालत सुन रही है। मैं मजीद कुछ जो कानूनी नुकात हैं वो भी आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं फयाज साहब से। फयाज साहब, आज इमरान खान साहब कह रहे थे, एक सवाल हुआ ख़ास नौइयत का उनसे, रिपोर्टर्स ने किया, उन्होंने कहा जी मैं और भी ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। तो जब वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं तो फिर तो आपको तशवीश होनी चाहिए। जी, वो बिल्कुल ख़तरनाक होते हैं, फिर जाके वो पेशावर में छुप जाते हैं और फिर बनी गाला में छुप जाते हैं, और ये वाकई ख़तरनाक होते हैं। ये धमकियां भी देते हैं और फिर न्यूट्रल से कहते हैं कि आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो आप खुदा को जवाब देंगे, और फिर न्यूट्रल्स को धमकियां भी देते हैं। इनका वतीरा यही है कि एक तरफ से माफ़ी मांगो और एक तरफ से आंखें दिखाओ। ना ये जमहूरी आदमी है, ना ये जमहूरियत को समझते हैं, ये फाशिस्ट हैं। और इनका वतीरा यही है कि धमका कर लोगों को खौफ में मुबतला करके अपने मतलब के फ़ैसले लिए जाएँ। जब ये कोर्ट्स को भी धमकियां देते हैं, ये इलेक्शन कमीशन को भी धमकियां देते हैं, और ये अदलिया को भी धमकियां देते हैं। लेकिन अब वो वक्त, लाडले का वो वक्त चला गया कि जब वो खुद कहते थे कि मुझे लाने वाले जो चंद आज़ाद जीत के आए थे तो वो मुझे एजेंसियों ने वो मुहैया कर दिए थे। तो अब वो वक्त चला गया है। 18 का इलेक्शन भूल जाएं आप। जहाँ तक ये बात है इलेक्शन में आने का, वक्त आएगा तो हम भी इलेक्शन में आएंगे, आप भी आएंगे। पहले भी हार जीत होती रहती है, इसमें कोई बात नहीं। आपकी हुकूमत थी, आप 13 इलेक्शन ज़िमनी हार गए थे, केपी के इलेक्शन आप हार गए थे। जहाँ आपकी हुकूमत नहीं थी, कराची में आपकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी, जहाँ पे वो अपने PTI वाले जीते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आवाम का जो भी फैसला होगा वो आप नहीं मानेंगे, हम मानेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक ब्रेक पे जाना चाह रहा हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शौकत बसरा साहब से यही पूछेंगे कि जब इमरान खान साहब कहते हैं मैं ख़तरनाक हूँ या बहुत ख़तरनाक हूँगा, तो कहना क्या चाह रहे होते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। शौकत बसरा साहब, ख़तरनाक होंगे इमरान खान साहब, किस किस के लिए ख़तरनाक होंगे? पहले तो अभी आप ये बेलें करवाएं, चक्कर काटें अदालतों के, 6-6 दिन की बेल मिल रही है, आएँ जाएं, वो भुगताएं ना ज़रा, फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, तो वो ये ख़तरनाक फिर आप बता दें कैसे हो जाएंगे? पहली बात तो फैसल भाई, इस सवाल का जवाब देने से पहले, जो अमेरिकी हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पे आजकल मुसल्लत हैं, जो बानमती का कुनबा इकट्ठा हुआ है, देखें वो उनकी मासूम ख्वाहिशें हैं। वो कहते हैं ना ढोला होसी ना रोला होसी। उर्दू में से कहते हैं, पंजाबी में से कहते हैं सुंजियाँ हो जान गलियाँ में मिर्ज़ा यार फिरे। इनकी आप सोचिए और ख्वाहिशें क्या हैं। बसरा साहब मेरी गुजारिश सुनिए। देखें, एक तरफ तो आप खैबर पख्तूनख्वा में उनसे गाड़ियों की चाबियां वसूल करते हुए जो है मीडिया के ऊपर सेशंस करवाते हैं, फिर इमरान खान साहब वो डोनाल्ड लू हैं, मेरा ख्याल है कि ब्लूम हैं, उनके साथ वो गुफ्तगू उनकी जो है निजी एक प्राइवेट होती है, मीटिंग होती है, उसके अंदर पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, मीडिया से भी नहीं आप बातचीत उसको बताते। दूसरी तरफ आप यहाँ पे बैठ के गर्दान करते हैं उनकी साजिशों की, ये अच्छा नहीं लगता। शकील भाई, मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे भी आप इंटरप्ट नहीं करेंगे जिस तरह बाकियों को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, मैं बात पूरी कर लूँ। पहली बात तो आपने जो बात कही अभी, वो सवाल ही नहीं है ना सर, सुन लेना, आपने जो अभी बात कही डोनाल्ड डू वाली, खुफिया मुलाकातों वाली, बिल्कुल इसकी ना सिर्फ तरदीद करता हूँ मैं समझता हूँ ये वो मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है जो सिर्फ झूठ और बहतान के अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात, चाबियाँ लेने की, क्या अमेरिका के साथ हमारे सफारती तल्लुकात ख़त्म हो गए? हमने कब कहा है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है? हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें जिससे भी तल्लुकात रखने हैं बराबरी की बुनियाद पर रखने हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम बिकाऊ माल नहीं हैं। हमें ये कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तानी अपनी माँ को भी बेच देते हैं। अच्छा, अब आपने मान लिया ना कि उन्होंने साजिश नहीं की। किन्होंने कब कहा? नहीं, सिर्फ अभी आपने कहा। क्या कहा? मेरी किस बात से आपको महसूस हुआ मैंने कहा साजिश नहीं की? तो आप कहते हैं फैसल भाई सुन लें, सिर्फ साजिश नहीं की बल्कि अभी तक ये जो इंपोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर, उसका रास्ता रोका जाए, उसको -1 किया जाए, उसको दीवार के साथ लगाया जाए। और ये जो आजकल ये जो भोंडी हरकतें कर रहे हैं, जो हमें बता रहे थे कि उसने
अभी अच्छा, जो अभी तीसरे दोस्त हमारे बैठे हैं, मुझे नहीं पता वो पीडीएम की कौन सी जमात से हैं, उनको जरा तारफ करवा दें, जो अभी बात कर रहे थे कानूनी तौर पे। नहीं जी, वो साबिक डेप्यूटी अटॉर्नी अच्छा, जनरल वो हैं, उनका अच्छा, जमात मैं से तो सोच मुझे रहा था ताल्लुक पता शायद नहीं, वो भी सियासी इनकी इंक्लिनेशन हुकूमत में थे। अच्छा अच्छा, मेरे आपकी अच्छा, हुकूमत, मुझे नहीं वो पता, वजाहत वो हो गई। लग मुझे यही रहा था कि शायद किसी वो सियासी जो पीडीएम की 13 या 14 जमातें उनमें से किसी के नुमाइंदे हैं। अच्छा, गुजारिश ये है, मैं भी कानून का आप अपना- सियासी राय रखें अच्छा, तो सुन आप ले। सियासतदान, अच्छा, सुन तो ले। आज कोई और सियासी बात शकील करे भाई- तो वो किसी पार्टी का शकील नुमाइंदा। भाई, मैं भी कानून जी। का अदना तालिब इल्म हूँ, जी, मुझे जी। भी बड़ा पता है कि ये जो लाइनें पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही हैं, क्या इमरान खान है यहाँ पर, तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। अगर डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब रहे हैं, बेचारे जजेस ने बाथरूम में जाके जाने बचाई। यहाँ पर तो ये कहा गया कि हम इनके बच्चों को मार देंगे, इनकी जमीनें इन पर तंग कर देंगे। क्या हुआ उनके इन साथ? पर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज आपने हुए। हाल हाशमी साहब का जिक्र कर रहे हैं, क्या हुआ उनके साथ? सर सुन तो ले, नहीं, बता भी, पूरी बात बता दे करें मुझे, ना। 780 का मुकदमा दर्ज हुआ हो, लाए यहाँ पे मुझे दिखाएं एफआईआर। उनको इम्प्रिजनमेंट हुई, सर उनको बुलाया जेल सुप्रीम गए। कोर्ट ने, सुन तो ले, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सब नोटिस किया। क्या यहाँ पर इमरान खान जैसा मुहिब्बे वतन, इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर जो इस वक्त, देखिए पहले पाकिस्तान में पॉलिटिक्स पता क्या होती थी शकील भाई, मैं भी पीपल्स पार्टी में रहा हूं, भुट्टो एंटी भुट्टो। आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है इमरान एंटी इमरान, ये एक हकीकत है। इसीलिए अब इन सब की कांपे टांग रही हैं और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और तरह तरह के -1 करने के फार्मूले निकाल रहे हैं। कौन भाग रहा है इलेक्शन से? ये आप 13 डेट का जमातें, इंतजार करें ना, या 13 तो आप जमातें, 13 जमातें। डेट आ गई इलेक्शन अच्छा, फिर वही मैं कहता, अनाउंस हो गए। मैं बताता हूं आपको, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इनके निकाल लेना। ये कहते क्या थे कि इमरान 3.5 बसरा साहब, कोई आर्गुमेंट वो कीजिए जो समझ आए। 3.5 साल आप लोगों ने हुकूमत की, नेगेटिव माइनस के अंदर आपकी जीडीपी चली गई, इलेक्शन तो करवा देते यहाँ आप रुक भी, जाएं, यहाँ आप रुक भी जाएं। कहते कि नहीं चलते हम जी, इलेक्शन भाई करवा यहाँ रुक लेते। जाएं, करेक्ट योरसेल्फ। आपको याद है कि इन्होंने कंटेनर निकाले थे और हमारे खिलाफ महंगाई मार्च किया था। मैं अल्लाह का वास्ता करता हूं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, हमें 4 महीने वाला पाकिस्तान पहले वापस कर दें। हाँ, आपने जब भी कहा, बिल्कुल गलत स्टैटिस्टिक्स निकालिए आप। 6% जीडीपी आपकी जा रही थी, आपकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स जा रही थी, आपकी सुन ले आज हालत क्या है। आज मेरी बात आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कीजिएगा। आज मुझे पता है 6 चली गई थी, सही कह रहे हैं आप। मुझे पता है मेरा मुकाबला 1 और 3 से है। 3 दोस्तों से मुझे बात करने का मौका दे दें। मुझे फैसल भाई, मैं रिकॉर्ड करता हूं, आज मुझे बता दें हालत क्या है। ये बिजली बसरा साहब, अब वैसे ये मैं माजरत के साथ, हमारे यहाँ पे मेहमान आते हैं ना, तो वतीरा सा बना लिया सर जी, हुआ आपने उन्होंने कि आप जो एंकर को ना बीच में मिला रहे हैं और जो बात मर्जी करते रहे, ऐसे करना नहीं आप चाहिए। मेरे भाई हैं, वैसे। मेरी बात का बुरा ना मनाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा नहीं, हूं, मैं बात का बुरा आप नहीं मुझे मना interrupt तो रहा, ना करें। मैं बतौर टैक्टिक्स आप जो बात इस्तेमाल कर रहे हैं फैसल वो भाई, ठीक आप बात नहीं है। देखिए ना, मुझे आप बात मुकम्मल नहीं करने दे हम भी आए रहे। हुए मैं हैं, सिर्फ सिर्फ आपसे सारा ये पूछ वक्त रहा इनके हूँ, लिए नहीं बिल्कुल है। ठीक शेख कह रियाज रहे साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनसे बिल्कुल पूछते हैं ना। ठीक कह रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, आज मैंने सुना है फैसलाबाद के अंदर इनके अपने एमएनएज टोपी ड्रामा क्या कर रहे हैं। मियां साहब, लोग मर गए, कीमतें कम करें, बिजली कम करें। ठीक है। फैसल भाई, ये बात सुन लें, जी। जिन्होंने कर दाने उन्होंने कर कमले भी सियाने। या आप कैमरे के पीछे नौजवान खड़ा है ना, किसी तनख्वाहदार से पूछें, किसी मजदूर से पूछें, आज उसके घर में फाके हैं। ठीक है। आज वो बेचारा बिजली का बिल दे या बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करे, क्या बातें करते हैं। ठीक है, आपकी हुकूमत के अंदर मामलात जो थे वो बहुत अच्छे थे। दूध और शहद की नहरें हुकूमत से बिल्कुल ही खराब बह हो। रही थी। वैसे मैं तो आज वाले हालात नहीं थे। अच्छा, राजा साहब आपके पास आ गया, कानूनी नुक्ते के ऊपर फिर आ गए जी। अब हमें ये बता दीजिए, अगर तौहीन अदालत केस के अंदर इमरान खान साहब पेश होते हैं, माफी मांगते हैं, कहते जैसे अक्सर इमरान खान साहब कहते हैं ना कि उनके चीजों का इल्म नहीं था, कह देते हैं मुझे इल्म नहीं था जी इस बात का कि मुझे ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना था, माफी चाहता हूं जी। तो फिर ये जो मुकदमा जिसमें आज जमानत हुई है दहशतगर्दी की अदालत में, ये भी खत्म हो जाएगा? जी पहली बात तो माजरत के साथ मैं थोड़ा सा बसरा साहब की बात का जवाब दे दूं कि ज़रूरी नहीं होता कि आपकी हाँ में हाँ या आपकी राय के साथ राय मिलाई जाए या आपके साथ इत्तफाक किया जाए तो फिर बंदा पीडीएम का हिस्सा बन जाता है। और अगर राय में हाँ मिलाई जाए तो वो उसे आप अप्रिशिएट करेंगे। मेरी अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। और ये जो इन्होंने जवाब पेश किया ना कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था जजों ने वॉशरूम्स के अंदर, जी मैं एक गुजारिश करता हूं कि जजेस ने वॉशरूम्स के अंदर छुप के अपनी जानें बचाई थी। पहली बात तो ये है कि ये अगर कानून के तालिब इल्म हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 wrongs do not make 1 right। ठीक है, पहले गलत का आइंदा का गलत जवाज नहीं बन जाता।
एक बात, और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट पे जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें सजा हुई। निहाल हाशमी ने कोर्ट के अंदर जो कुछ कहा या जहां पे भी उसने डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की उसे सजा हुई। यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, कोर्ट के एक ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं की जिसकी वजह से वो सजा भी हुई, उन्हें डिस्क्वालीफाई हुए। ठीक हो गया। इसलिए ये कोई जवाब नहीं बनता कि पहले कुछ लोगों ने किया तो आइंदा हम भी करेंगे। मैं पहली जो बात मैंने आपके सामने रखी थी कि जो पहला पोर्शन है एफआईआर के जो मुदर्जात मैंने आपके सामने पढ़े, जो कंटेंट्स पढ़े, वो जी मैं आता हूं उसी तरफ। वो 780 अप्लाई करती है जो उन्होंने थ्रेट किया, इंतजामिया को थ्रेट किया, पुलिस को थ्रेट किया, जज को थ्रेट किया। ठीक हो गया। और उसी साइड बाय साइड पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है और इसे हम कहते हैं जुडिशल कंटेम्प्ट। ठीक हो गया। ये सेक्शन 2 है कंटेम्प्ट कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 की। इसका मैं सी पढ़ लेता हूं। जुडिशल कंटेम्प्ट मीन्स द स्कैंडलाइजेशन ऑफ अ कोर्ट एंड इंक्लूड्स पर्सनलाइज्ड क्रिटिसिज्म ऑफ अ जज व्हाइल होल्डिंग ऑफिस। इन्होंने उसका नाम लेके उसे क्रिटिसाइज किया। ठीक हो गया। उसे स्कैंडलाइज किया पब्लिकली। देयरफॉर ही कमिटेड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन माय व्यू। अब बहुत सारे लोगों ने इस सवाल उठाया जी कि हाई कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती थी। बहुत सारे टॉक शोज में बातें की गई कि जो कोर्ट होती है जिसकी तौहीन होती है वही रेफरेंस भिजवाती है। इसमें सेक्शन 4 जो है जुरिस्डिक्शन के हवाले से बड़ी वाज़ेह है इसी ऑर्डिनेंस की। ये मैं इसकी एक लाइन पढ़ लेता हूं। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 एवरी हाई कोर्ट shall have the power to punish a contempt committed in relation to any court subordinate to it. Therefore, High Court is fully empowered to take the cognizance of that contempt. ठीक हो गया। और वो प्रॉपर अपना वो कर रही है। आपका सवाल ये है, मैं उसका फैसल साहब को जवाब देता हूँ। मुझे ब्रेक लेनी है आपका सवाल जी के ब्रेक के बाद अगर यहाँ से वो अनकंडीशनल। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पूछेंगे कि क्या तौहीन अदालत के केस में इमरान खान साहब के खिलाफ वही चार्ज नहीं है जज साहिबा की तौहीन के हवाले से या तज़हीक के हवाले से जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है। तो क्या दो मुकदमात जो हैं एक ही केस के अंदर हो सकते हैं? इसका जवाब लेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हमारे साथ कानूनी माहिर बैठे हैं। राजा साहब, हमें ये बता दीजिए, कहा जाता है नो वन कैन बी कंडेम्ड ट्वाइस फॉर वन क्राइम। एक ही जुर्म में किसी को आप 2 दफा सजा अगर नहीं दे सकते तो 2 मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर आप मुकदमात चला सकते हैं। इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। जी, मेरी गुजारिश ये है, वो थोड़ा सा मैं तस्दीक कर लूँ कि नो वन शुड बी वैक्स ट्वाइस। ठीक है, वैक्स ट्वाइस। तो एक जुर्म में 2 दफ़ा सजा नहीं दी जा सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो थ्रेट किया गया, जो एफआईआर है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, जबकि अदालत के लिए तज़ीक आमेज़ अल्फाज और उसे स्कैंडलाइज करना वो जुडिशल कंटेम्प्ट है। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इनकी अपनी अपनी सजा है। ये तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि कोई बंदा जुर्म करता है, एक सिविल सर्वेंट, जी एक सिविल सर्वेंट अगर जुर्म करता है तो उसे उस जुर्म में भी सजा होगी। और अगर वो बरी हो जाता है, बाज़ केसेस में ऐसे भी हुआ, वो बरी हो जाता है लेकिन उसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट करके कंक्लूड करते हुए उसे उसमें सजा दे दी जाती है। ठीक है। तो ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक ऑफेंस है क्रिमिनल ऑफेंस और दूसरी सूरत में जुडिशल कंटेम्प्ट है। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं, ये जुडिशल कंटेम्प्ट है। तो लिहाजा ये दोनों अलग अलग सही है। पहलू हैं इसके। ठीक है, आपकी बात आ गई और दोनों में उन्हें सजा हो सकती है। ठीक है राज साहब, ये फयाज साहब, हम ये खेलते रहेंगे। अब इमरान खान साहब की बारी, अब नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन, अब जरदारी साहब को फेंक दो। या तो आप मंतकी अंजाम, मैं बिल्कुल मुखालफत नहीं करता हूं एहतसाब की, या तो मंतकी अंजाम तक लेके जाए ना किसी चीज को। पता चले कानून की अमलदारी है इस मुल्क के अंदर, पता चले एहतसाब के अमल के अंदर भी जान है इस मुल्क के अंदर। तो ये खाली खूली मुकदमात और उसके बाद रिवर्सल्स कन्विक्शंस की पहले भी देखा है हमने। बात यह है भाई कि हम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन और जो हम इत्तेहादी जमातें हैं, ये जो कुछ भी करेंगी कानून के मुताबिक करेंगी।
ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 3.5 साल में नून लीग का एक लीडर बता दो जो जेल में ना गया हो, ख्वाजा आसफ से लेकर शहबाज शरीफ तक, और दरमियान में आप आए साद रफ़ीक हो गए, एहसन इकबाल हो गए, शाहिद खाकान हो गए, जिसका भी नाम लेते जाएंगे 6 महीने से 2 साल तक जेल में गुजरे हैं। हमने सिर्फ शहबाज जो गिल हैं, आजकल शायद गुल हो गए होंगे, तो उनके सिवा हमने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और वो भी कार्रवाई इसलिए कि इमरान खान साहब ने खुद उनके बयान को डिसओन किया है। तमाम पीटीआई ने कहा है कि उन्होंने गलत कहा है, ये हमारी बात नहीं है, उनकी अपनी पार्टी की बात है, उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये तो मैं जमहूरियत में यकीन ही नहीं रखते, मेरे पास चाकू नहीं है, मेरे पास चाकू का लाइसेंस भी नहीं है, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के 2 पर्चे इन्होंने दिए हैं, 2 जो ज़ेर समात हैं, और मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर हूँ कौमी असम्बली का, और मैं दहशतगर्दी में पेश हो रहा हूँ। अब मैं कोई दहशतगर्द हूँ, मैंने कोई धमाके किए हैं, लेकिन जो इनका मुखालफ है वो मुजरम भी है, वो कातिल भी है, वो दहशतगर्द भी है। तो वक्त के साथ साथ ये सब बातें अवाम को भी समझ आ जाएंगी। आपने कहा कि इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, तो इंशाअल्लाह जो कानून फैसला करेगा हम उसकी पाबंदी करेंगे। और जहाँ तक माफ़ी का ताल्लुक है तो यू टर्न लेने के माहिर हैं। फवाद साहब ने कहा है कि हम इसको कंटेस्ट करेंगे, लेकिन मेरी बात लिख लीजिएगा, ये माफ़ी मांगेंगे। और माफ़ी पहले भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमाली साहब के पास मांगी थी, माफ़ियाँ इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने भी मांगी हैं। ये पहले आंखें दिखाते हैं और फिर लंबे लेट जाते हैं। पहले अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, अब वो लॉबिंग शुरू हो गई है वहाँ। वो CIA के जो चीफ है, उनकी जो स्टेशन हेड थे यहाँ पे पाकिस्तान में, तो ये इनकी ये आदत है, ये इनका रूटीन है, ये इनका वतीरा है। ठीक है, कहें कुछ और करें कुछ। क्यों बसरा साहब क्यों करते हैं आप ये, कहते कुछ हैं करते कुछ है? मैं इनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। हाँ। पूरा पाकिस्तान इनकी फ्रस्ट्रेशन, और इस वक्त जिस फेज से जो फ्रेम ऑफ माइंड है इनका, इनको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। देखे ना, ये वही जमात थी ना मुझे जो कह रहे थे कि यहाँ तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई ना होगा। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। आज देखिए सूरत क्या है, आपकी पीर भी तगड़ी है। अच्छा मैं बात कर लूँ ना, अच्छा आज सूरत ये है 13 जमातें मिलकर एक खान का मुकाबला नहीं कर पा रही। अब दूसरी बात फैसल भाई, तो -1 कर देते हैं उनको, अदालत जो है ये कह रहे हैं ना, आप खुद ही कह रहे थे -1 हो जाएंगे, हजारों ख्वाहिशें करवाना चाहते हैं। हजारों नहीं वैसे ख्वाहिशें बताएं ऐसी- तो सही, पॉसिबिलिटी है। हजारों मुझे तो ख्वाहिशें फयाज साहब ऐसी- की गुफ्तगू से लग रहा है कि उन्हें मैं पक्का बताता यकीन है कि मैं इनकी बताता कन्विक्शन हुई और ये नाअहल हुए। आपको क्या ये तो बेचारे जब रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, कहते हैं खान नहीं होगा, और फिर आपस में बैठ करते हैं, ओए आपस में लड़ना नहीं, खान आ जाएगा। इनकी तो बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। और मैं बताऊं, मेरी बात बच्चों वाले आर्गुमेंट फैसल भाई सुन ले ना करें आप, बसरा साहब। खान इनके ख्वाबों में भी आता है, मान ले मेरी बात आप, खान ख्वाबों में आके डराता है इनको। और दूसरी बात देखें, आपने जो बात की ना -1 वाली जी, आपने शहीद अभी राजा साहब जैसे बहुत काबिल कानूनदान थे जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे शख्स को तख्तादार पे लटकवा दिया था, और वो भी अमेरिका की साजिश के साथ एक बदतरीन आमर ज़िया-उल-हक ने ये काम किया था, तो मुल्क आज तक उस सदमे से नहीं निकल सका। आपने 71 में जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, आप बाज आ जाए हरकतों से। आप फिर मैं कह रहा हूँ, आए जब आप मैदान में मुकाबला कर सकते हैं तो मैदान में आए। ये छोटी छोटी हरकतें। आप रोहिदाद खान साहब को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और आपको पता है कि भुट्टो साहब की फांसी के ऊपर किसने दस्तखत किए थे? मुझे नहीं पता इस बात का किसने किए थे, रोहिदाद खान साहब, लेकिन मुझे इस बात का आप जानते हैं, मुझे इस बात का पता है, मुझे इस बात का पता है कि मिठाइयाँ किन किन ने बांटी थी, कौन कौन शामिल थे, और इस बात का पता है कि वो उनको सजा इस बात की मिली थी, उन्होंने कहा घास खाऊंगा, एटम बम जरूर बनाऊंगा। इधर भी खान साहब को इस बात की सजा मिल रही है, एब्सोल्युटली नॉट। खान को इस बात की सजा मिल रही है कि हमारी जाने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, उनको इस बात की सजा मिल रही है कि आप मुसलमानों का मुकदमा क्यों लड़ रहे हो। ठीक है, आखिरी मिनट है जी, मुझे राजा साहब बसरा साहब बात क्यों करते हो, बसरा साहब आपका मतलब क्या, पॉइंट आ गया। राजा साहब मुझे ये बताइएगा, ये मुकदमा तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग और ये जज साहिबा वाला केस, तौहीन अदालत वाला केस, IG साहब को धमकी, सेक्शन 144, और अभी कमेटी के अंदर पैक की कहा जा रहा है कि मजीद केसेस जो हैं शायद वो भी आएंगे। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? कन्विक्शन हो गई तो नाअहल हो गए? देखें ना, कन्विक्शन हो गई, नाअहल हो गए। और ये जो आपने पहले सवाल किया था मुझसे कि माफ़ी मांगने की सूरत में कोर्ट इसकी पाबंद नहीं है कि उस माफ़ी को एक्सेप्ट करे,
कानून ये कहता है कि माफ़ी मांगने अनकंडीशनल माफ़ी अपॉलॉजी अगर वो टेंडर करते हैं, दैट इज़ टू बी सीन इन पेकुलर सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। वो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो माफ़ करती है या एक मिनट नहीं। दीजिए। दूसरी बात ये है कि तोशा खाना में अगर पीछे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट किसी केस में इकरार दे चुकी है कि आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया, आपने वो तनख्वाह जो आप ठीक है। ले सकते थे, ठीक है, वो तो तनख्वाह conviction हो आपने जाए तो अपने हो assets सकती में है show ना, नहीं आप की। कह रहे हैं। उसकी बुनियाद पे हो सिटिंग सकती है। प्राइम मिनिस्टर को नायल करार दिलवाया गया। ठीक है। तो दूसरी तो तरफ फयाज साहब, मुझे बस तोशाखाना प्रोग्राम- मैं के जो बंद इनका करूंगा asset जी, था, बंद करूंगा, वो प्रोग्राम 2 बंद साल करूंगा। तक इन्होंने जी, शो नहीं फयाज साहब। किया। भाई मैं ये कहता हूं कि यूसुफ रजा साहब ने अपने सदर के खिलाफ खत नहीं लिखा तो डिस्क्वालीफाई हो गए। निहाल हाशमी ने माफी मांगी, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं अपने अब मेहमानों का- लाडले के लिए कानून और पूरा हो तो जोर मैं नहीं लगाएं, कह सकता। पूरा जोर कानून लगाएं। कानून बहुत के लिए- बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ जा रहा है, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।